Students, good morning to all of you. I am Manjeet. हाँ जी स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾइज 4.1। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1.1 ਐਕਸਰਸਾइज ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮ ਟਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਓਨੈਸਟਲੀ, ठीक है, और जिन्होंने देख के भी किया आ, ठीक है, वो सारे बच्चों ने अपनी जी नोटबुक आ या फिर मेरी कोई वीडियो जी 1.1 की बनी हुई आ उहदे नाल तुसी अपने सम जो आ मैच करके किन्ने तुहाडे सम सही गए वो तुसी मैनू नंबर दसने आ। देखो हरेक सम तुसी 3 मार्क्स का लैके चलना है, ठीक है, 3 मार्क्स का सम हरेक लैके चलना है। ओके दैन तुसी मैनू दसना है कि तुहाडे सम किन्ने सही गए। देखो हुण मैं तां तुहाडे सम कल्ले कल्ले दे चैक नहीं कर सकदी, तुहानू भी पता आ। सो तुसी इस तरह कोऑपरेट मेरे नाल जरूर करना है ताकि तुहाडी रिवीजन भी हो जाए, तुहाडी रिवीजन विच भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट होवे, ठीक है। हुण अज असीं डिस्कस करांगे 4.1। इहदे मैं कुछ सम तुहानू दित्ते सीगे घर वास्ते। एक मैं सम दित्ता सी तुहानू फस्ट दा सैकेंड सम, एक दित्ता सीगा थर्ड सम एंड एक 5th सम दिता सी। पहला तुसी वो अपने मैच कर लो, ठीक है। ये देखो फस्ट दा सैकेंड सम जिहदा आंसर 4 आया है, थर्ड सम जिहदा आंसर 10 आया, ठीक है। वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। एंड ये है 5th सम जिहदा आंसर 12 आया। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सैटरडे हरेक सैटरडे आप टेस्ट लिया करना है। सो सारे बच्चों ने इस तरह रिवीजन जो है, एक तरह रिवीजन मान के चलनी है, एक तरह टेस्ट मान के चलना है, ठीक है। पूरी तरह मतलब कि तैयारी करिया करनी है, ठीक है। देखो हुण अज असीं सम करांगे 8 सम। 8 सम देखो बहुत ईजी है भी। द मीन ऑफ 5 नंबरस, कहते 5 नंबर का जोड़ा मीन आ वो कितना 27 आ। इफ 1 मोर नंबर इज़ इनकलूडड दैन द मीन इज़ 25। फाइंड द इनकलूडड नंबर। की कह रहा वो कि 5 नंबर का जोड़ा मीन है 27 आ। 5 नंबर का मीन कितना है 27 है। जेकर 5 दे विच एक होर ऐड कर दईए तो दैन टोटल नंबर तो 6 बन जाएंगे। दैन मीन जोड़ा वो कहता 25 बन जाता। दैन पता करो कि इनकलूडड नंबर केड़ा आ, किन्ना वा। मतलब कि नंबर आपां नूं पता है कि टोटल 5 आ, आपां नूं नहीं पता कि वो नंबर है किन्ना, मतलब 10 आ, 12 आ, 13 आ, 14 आ, किन्ना नंबर है ये फाइंड करना है, ठीक है। देखो सब तो पहला तो आपां नूं मीन किन्ना दिता होया, मीन ऑफ 5 नंबर इज़ इक्वल टू 27। आपां नूं पता है कि मीन का फॉर्मूला किहदे बराबर हुंदा है, समेशन एक्स ओवर एन दे, ठीक है। मीन किन्ना दिता होया 27 इज़ इक्वल टू समेशन एक्स ओवर नंबर किन्ने अपने कोल 5 आ, ठीक है। इन्हां दोनों नूं आपां की कर देना आपस दे विच। देखो ये ओवर 1 लगा लूँगे दैन क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगी। जो इनू इन्हां मल्टीप्लाई करांगे दैन किन्ना आ जाऊगा इनू मल्टीप्लाई करके। देखो 27 मल्टीप्लाई 5 इत्थे 27 है इज़ इक्वल टू समेशन एक्स 5 135, ठीक है। समेशन एक्स आ गया। इन तुसीं x1 मान लो क्योंकि आप 2 फाइंड करने हैं इसलिए इनू x1 मान लो। नैक्सट उन्हें क्या है कि जेकर एक नंबर होर वध जाए, इनकलूड कर दी ये एक नंबर होर, मतलब टोटल नंबर किन्ने हो जाएंगे 6। दैन जो मीन है वो 25 हो जाता है। देखो मीन ऑफ 6 नंबर इज़ इक्वल टू 25। सेम उसी तरह ही प्रोसैस समेशन मीन इज़ इक्वल टू समेशन x2 लिख लो, इत्थे n लिख लो। x किन्ना है 25 है इज़ इक्वल टू समेशन x2 n किन्ना अपने कोल 6 है। इनू सेम उसी तरह ही मल्टीप्लाई कर दो, किन्ना आ जाऊगा ये 25 में जो 6 ना मल्टीप्लाई करूँगे 150 आ जाएगा समेशन x2। हुण पता की करना सी आपां किन्ना नंबर हैगा आ वो जिहड़ा इनकलूड कीता है। आपां की करना दोनों नूं की कर देना माइनस। इनकलूडड नंबर फाइंड करन दे लई इनकलूडड नंबर इज़ इक्वल टू समेशन x2 माइनस समेशन x1। दोनों की कर देना आपस में माइनस कर देना। इनू माइनस करांगे 5 15। इनकलूडड नंबर जिहड़ा सीगा वो कितना आ गया अपना
15 आ गया। ठीक है, सो ये सीगा अपना आंसर 8th सम का। हुण देखो 9th सम, द मीन हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ 154 सेंटीमीटर। मीन हाइट जिहड़ी 15 स्टूडेंट्स की वो कितनी आ 154 आ। इट इज़ डिस्कवर्ड लेटर ऑन दैट while calculating the mean the reading 175 centimeter was wrongly read as 145 centimeter. Find the correct mean height. वो की कह रहा है कि 15 स्टूडेंट्स की जिहड़ी हाइट आ वो कितनी आ 154 सेंटीमीटर। ठीक है, कहते कि लेटर ऑन कैलकुलेट जो किया गया मीन जिहड़ी रीडिंग सीगी 175 लैनी सीगी रीडिंग, मतलब किसी बच्चे की जिहड़ी हाइट सीगी वो 175 लिखनी 175 सी। ठीक है, रीड करनी सी मतलब पढ़नी सीगी वो 175, बट की पढ़ हो गई 145, मतलब रॉन्ग कितनी हो गई 145 लिख रीड हो गई, करनी सीगी 175। पता करो कि करैक्ट मीन कितना होगा। देखो बहुत ईजी सम है भी, पहला आपां नूं पता है कि 9th सम है मीन जिहड़ा आ अपने कोल कितना दिता होया मीन हाइट जिहड़ी आ मीन हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 154 आ। ठीक है, आपां उही फॉर्मूला लगाउणा मीन दा किहदे बराबर हुंदा समेशन x ओवर n दे। इत्थे तुसीं लिख भी सकदे सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। ठीक है, मीन देखो अपने कोल कितना दिता होया 154, आपां 154 फिल कर देना इज इक्वल टू समेशन एक्स आंबा नूं पता नहीं हैगा एंड एन दी वैल्यू कितनी दी हुई है 15 स्टूडेंट्स आ। ठीक है, 154 नूं 15 ना की कर देना मल्टीप्लाई 154 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू समेशन एक्स। ये अपने कोल आ जाना समेशन एक्स जदों इनू आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे। देखो इनू मैं मल्टीप्लाई पहला तो ही कीता सीगा 2310 जिहड़ा समेशन एक्स आ जाना। ठीक है, हुण देखो नैक्सट उन्हें की क्या होया है, वो की कह रहा है कि जिहड़ा नंबर आ मतलब कि वो गलत हाइट जिहड़ी आ वो गलत रीड हो गई, मतलब 145 रीड हो गई, होनी चाहिए सी 175। मतलब कि जदों उन्हें मतलब कि रीडिंग की जिहड़ी सीगी रीडिंग, हाँ जी देखो इत्थे लिखांगे आपां सम ऑफ करैक्ट रीडिंग इज इक्वल टू, सब तो पहला तो अपने कोल जिन्ना मीन आया मीन कह दिता बच्चे आ जिहड़ी समेशन एक्स आया सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਂਗ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਹੀ ਸੀਗੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਰੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 175 ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 145 'ਚੋਂ, then सॉल्व होके आ जाएगा 2340। ठीक है, ये अपने कोल सम आ गया करैक्ट रीडिंग का। ठीक है, इट मीनस अपने कोल जिहड़ी समेशन एक्स आई आ ये एक्चुअल च ए आ गई है समेशन एक्स जिहड़ी आ सम ऑफ करैक्ट रीडिंग जिहड़ी आ सम ऑफ करैक्ट रीडिंग वो कितनी आ गई है 2340। ठीक है, हुण आपां की करना है उन्हें बाद विच कहा भी होया सी ना फाइंड द करैक्ट मीन हाइट, मीन कढ लेना फिर दोबारा च किहदा मीन कढ़ना है जिहड़ी करैक्ट हाइट आई है। ठीक है, इत्थे तुसीं लिख लेना है मीन ऑफ करैक्ट हाइट सॉरी सम ऑफ, इत्थे सम लिखना सी सम ऑफ करैक्ट हाइट इज ओवर ओवर दे विच कितनी लिखोगे स्टूडेंट्स किन्ने सीगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सम ऑफ करैक्ट हाइट कितनी है 2340, नंबर ऑफ स्टूडेंट किन्ने आ 15। जो तुसीं इन्हां दोनों नूं डिवाइड करोगे दैन तुहाडा जिहड़ा आंसर आ वो देख लेना कितना आउंदा है, डिवाइड कर लियो। ठीक है, तुसीं इन्हां दोनों ठीक है इस तरह ये सम करना सी, कुछ औखा नहीं हैगा। अपने कोल 15 स्टूडेंट दिते सी, उन्हां दी मीन दिता होया सी, उन्हां दा कितना दिता सी 154 सेंटीमीटर। ठीक है, आपां पहला की कर लिया समेशन एक्स कढ़ लिया, मतलब कि सम ऑफ
ਸਮ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ? 145। ਕਰੈਕਟ ਰੀਡਿੰਗ ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਸੀ 175। ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਈ, ਕਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਮ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੀਨ ਵੇਟ ਆਫ 70 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 70 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਇਨ kg ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 52 ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ, 10 ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 52 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ 64 ਆ, 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹਦਾ 62 ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਮ ਤੁਹਾਡਾ 10th, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਲ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ x ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਲ X ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ F ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਵੇਟ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ x ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ f ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਮੀਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ x ਤੇ f ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fx। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ fx, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 400, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 520, ਫਿਰ 810 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 64। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ fx ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਸਮ ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, fx ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3862 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ f ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਮੇਸ਼ਨ f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ 70 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, x ਦੀ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ x ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਵੀ ਆ, f ਵੀ ਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮੇਸ਼ਨ fx ਓਵਰ ਸਮੇਸ਼ਨ f, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ fx ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਸ਼ਨ f ਕਿੰਨਾ 70, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ 3862 ਓਵਰ 70, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 55.70। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਉੱਪਰ 5.70 ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 2 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ 11 ਸਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੀਨ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ f ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਆ 7, 1 2 3 4 5 6 7 ਦਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਮ ਆ ਕੁਛ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਰੇਨਫਾਲ। ਹਾਈਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ 25.6 ਹੀ ਆ ਹਾਈਐਸਟ,
इत्थे तुसीं हाईएस्ट लिख दोगे, इत्थे लिखोगे हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 25.6 एंड लोएस्ट किहड़ी है, लोएस्ट देख लो सब तो छोटी 0 ही है 0.0। ठीक है, मतलब कि इत्थे तुसीं पहला लिखोगे पहला तुसीं सम सॉल्व करोगे, फिर तुसीं नंबर 1 पा के सारा उतार के आंसर उहदा उतारोगे। हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 25.6, लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0.0। उस तो बाद वट इज़ द रेंज, रेंज थानू पिछलियां क्लासां विच भी मे बी दसी सी रेंज किद्दां कड्ढी दी, रेंज कड्ढी दी आपां हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट अपनी इन्नी आई सी वैल्यू 25.6, लोएस्ट आई सी अपनी 0.0, दोनों नूं माइनस कर दोगे आंसर उन्ना ही बच जाना 25.6। ठीक है, सो ये सम तुसीं खुद ट्राई करना है। क्लीयर। अगला सम देखो, ये सम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द वीकली वेजिस इन रुपीज़ ऑफ 15 वर्करस इन द फैक्ट्री। कहते कि 15 वर्कर आ फैक्ट्री दे विच जिन्हां दी वीकली वेजिस जिहड़ियां आ वो दसियां होईयां है। ठीक है, प्रिपेयर फ्रीकुएंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, इनू फ्रीकुएंसी टेबल च कन्वर्ट करो तो उस तो बाद आंसर देने आ वाले क्वेश्चनस के। सब तो पहला तो इनू ईजी वे करन दा की है, देखो सब तो पहला तुसी जिहड़ियां ये नंबर ऑफ वेजिस दित्तियां होईयां इहदे विच्चों पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू दे लो किहड़ी आ, सब तो छोटी वैल्यू किहड़ी है 150। देखो 150 तो छोटा कुछ और है नहीं। ठीक है, 150 है। हाईएस्ट वैल्यू किहड़ी है, हाईएस्ट वैल्यू 350 350 350 350 350 ही है। इट मीनस देखो बहुत ही ईजी है भी सम, अपने कोल लोएस्ट वैल्यू हैगी आ 150 एंड हाईएस्ट वैल्यू हैगी आ 350। आपां की करना है 150 तो स्टार्ट करना। सब तो पहला तो आपां लिखांगे, देखो ये हैगी की सी वेजिस इन रुपी, इस तरह लिखांगे। लोएस्ट किन्नी सी अपनी 150 एंड हाईएस्ट किन्नी है अपनी 350। इत्थे मैं लिख लिया वैसे तुहानूं दस्सण लई। देखो आपां की करना, स्टार्टिंग आपां 150 तो करनी है, आपां 50 का डिफरेंस ले लेना। जिद्दां आपां ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हुंदे सी 2 का टेबल लैके चल जाते सी, जां फिर 5 का टेबल लैके 5 का डिफरेंस, इस तरह ये भी 5 का 50 का डिफरेंस। देखो 150 है, फिर तुसीं ले लो 200, फिर 250 जाना कित्थे तक है 350 तक, 250 फिर 300 फिर 350, इस तरह लिख सकते हैं। आपां नूं पता कि लोएस्ट वैल्यू इन्नी है, हाईएस्ट वैल्यू इन्नी है, सारियां वैल्यूज़ ये विच ही आ जानियां जिहड़ियां वैल्यूज़ उन्हें दित्तियां होईयां। ठीक है, तुसीं अगले सम भी इस तरह ट्राई करनी है। देखो ये अपने कोल आपां फ्रीकुएंसी टेबल दा तुहानूं पिछली क्लास च दस्सिया सी टैली मार्क के थ्रू बनाउंदे हुंदे आ। टैली मार्क किद्दां बनाईदा हुंदा, लाइनस वाला। ठीक है, 150 हुण देखना आपां इहदे विच किन्नी वार 150 अपने विच किन्नी वार इहदे विच रिपीट हुंदे आ, 1 2 3 वारी रिपीट होंगे। इट मीनस कितनी लाइनें लगनियाँ 1 2 3। तो वो फ्रीकुएंसी कितनी लिखनी है, फिर फ्रीकुएंसी जी कितनी लिखनी है पूरा लिख लो 3। ठीक है, तो 200 जोड़ा वो कितनी बार आ 1 2 3 4 5 बार। इट मीनस 1 2 3 4 5 वाली लाइन कितना ला दी सी इस तरह। ठीक है, पंजवीं लाइन जी आप हमेशा इदा कटवीं लाने होंगे। फिर उस तो बाद जिदा जे 7 8 9 हो फिर आप इतने पिछे लिख सकते हैं लाइना। ये कितनी होगी 5। ठीक है, नैक्सट 250 1 2 3 4। ठीक है, कितनी लाइन 4 1 2 3 4 आ गया। नैक्सट 300 1 2 कितना आ गया 2 लाइन्स। नैक्सट उस तो बाद 350 रह गया 1 ओनली 1 350 ओनली 1 आ गया। हुण इहनूं तुसीं चैक करन दे लई कि तुहाडा ये जिहड़ा तुसीं सम सॉल्व कीता है सही है जां रॉन्ग आ, ये तुसीं किद्दां चैक कर सकदे। देखो अपने कोल किन्ने वर्कर सीगे 15 सीगे, ये तां सारिआं दा जोड़ जिहड़ा 15 होना चाहिए। ठीक है, सम जिहड़ा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। दे लो इनू प्लस करके फ्रीकुएंसी नूं सम करके इहदा सम 5 3 8 8 4 12 13 14 15 आ गया 15 आ गया। ठीक है, इट मीनस असीं सही सम किया है, कोई रॉन्ग नहीं हैगा, साडे कोई वैल्यू मिस हुई नहीं हैगी। ठीक है, हुण तुसीं की करना क्वेश्चनस के आंसर देने बस। फस्ट वट इज़ द रेंज ऑफ वेजिस, रेंज किद्दां कड्ढी दी है
रेंज मैं तुहानूं पहला भी दस चुकी हाँ कि आपां रेंज किवें फाइंड करी दी आ, हाईएस्ट वैल्यू ਜਾਂ फिर मैक्सीमम वैल्यू भी लिख सकते इहदी थां ते माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, इत्थे मैक्सीमम भी लिख सकते, इत्थे मिनीमम भी लिख सकते हैं, ये तुहाडी मर्जी है। हाईएस्ट वैल्यू देखो ये चों कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू जिहड़ी आपां हुण किहदे चों लैनी है, वेजिस चों लैनी है। उन्हें आपां नूं वेजिस कहीआं होईआं ना कि फ्रीकुएंसी। वेजिस दे विचों हाईएस्ट कितनी सी 350, लोएस्ट कितनी सी 150। 350 माइनस 150 दोनों नूं माइनस कर दो, कितना आ जाऊगा 200। ठीक है, रेंज आ गई अपने कोल, इत्थे तुसीं लिख लो रेंज। ठीक है, नैक्सट हैगा हाउ मैनी वर्करस आर गैटिंग रुपीज़ 350। कहते किन्ने नंबर ऑफ वर्करस आ जिन्होंने 350 रुपए मिलते हैं। आपां फ्रीकुएंसी कड्ढी सी, फ्रीकुएंसी दे विच आपां नूं यही पता लगदा कि 3 इदां दे वर्करस आ जिन्होंने 150 रुपया मिलता है, 5 इदां दे जिन्होंने 200 मिलता, 4 इदां दे जिन्होंने 250 मिलता, 2 इदां दे जिन्होंने 300 रुपया मिलता, 1 इदां दा जिन्हों 350 मिलते। इट मीनस इहदा कितना आंसर आ गया 1 वर्कर। 1 वर्कर ही आ गया। 350 किन्ने नूं मिलते हैं, एक जने नूं मिलते हैं। ठीक है, ये तुसीं पहला पूरी लाइन लिख के फिर आंसर लिखना है। ठीक है, नैक्सट हैगा हाउ मैनी वर्करस आर गैटिंग द मिनीमम वेजिस। सब तो घट किहनूं वेजिस मिलती है, सब तो घट तनख्वाह किहनूं मिलती है, देख लो ये 150 वाले नूं मिलती है, क्योंकि 150 वाला घट पैसे लै रहा, बाकी 200 250 तो उपर है। किन्ने वर्करस इदां दे 3 वर्कर ही है, 3 वर्करस इहदा आंसर आ जाना, या 3 वर्करस। ठीक है, ओके। हुण देखो अगला सम, ये सम भी तुसीं ट्राई करना है, मैं तुहानूं जस्ट दस देना कि करना किद्दां। द फॉलोइंग आर द नंबरस ऑफ मैंबरस इन 20 फैमिलीज़ इन अ विलेज। कहते नंबर ऑफ मैंबरस आ 20 विलेज दे 20 फैमिली आ एक पिंड दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ मैंबरस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। मतलब हरेक फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ टोटल जानी कि 20 फैमिलियाँ आ, 20 हैगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हाँ जी 20 हैगियाँ जानी 20 फैमिलीज़ का रिकॉर्ड दसिया होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ फैमिली 'ਚ 6 आ, दूजी 'ਚ 8 आ, तीजी 'ਚ 6 मैंबर हैगे फैमिली 'ਚ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ठीक है, प्रिपेयर आ फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सब तो पहला फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां प्रिपेयर करनी, लोएस्ट वैल्यू देख लो ये कितनी है, लोएस्ट वैल्यू हैगी 2 ही है, तो हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट हैगी 8। इट मीनस आप 2 तो स्टार्टिंग करनी 8 तक जाना है। बट ये तुसीं ये भी देख लो कि आप जो डिफरेंस 5-5 का लैन लगे फिर तो अपने को कुछ बचना ही नहीं, आप ये डिफरेंस लवांगे नहीं। जानी कि तुसीं 2 तो स्टार्टिंग करो, 2 तो स्टार्टिंग करो तो 8 तक लो, जानी कि 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर ले लो। ठीक है, उस तो बाद चैक कर लियो 2 किन्ने 3 किन्नी बार 4। ठीक है, फिर उस तो बाद तुसीं आ क्वेश्चनस के आंसर खुद देने। ठीक है, अगला सम देखो, अगले सम दे विच construct a frequency distribution table for the following marks obtained by the 25 students in English test in class 7 of a school। कहते frequency distribution table बनाओ मार्क्स का जिहड़े कि obtain किए गए आ 25 स्टूडेंट्स के द्वारा इंग्लिश टैसट के विचों। किहड़ी क्लास दे, 7th क्लास के स्टूडेंट्स के ये मार्क्स दिते हुए आ। किन्ने स्टूडेंट आ, 25 स्टूडेंट्स का मार्क्स का रिकॉर्ड है इंग्लिश टैसट का। ठीक है, यदा भी तुसीं फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ये भी लोएस्ट मार्क्स देख लो पहला किन्ने आ। लोएस्ट मार्क्स जितों तक मैनू नज़र आ रहा है ये 9 आ। ठीक है, एंड हाईएस्ट मार्क्स जोड़े आ वो लग रहे हैं मैनू 25। ठीक है, 25 लग रहा है। सो ये तुसीं जिहड़ा 9 तो स्टार्टिंग करोगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अप टू 25, बट ज़्यादा हो जाएगा ये 9 का। जेकर तुसी 9 10 हाँ तुसी सारे नंबर ही ले लियो 9 तो लैके 25 तक। ठीक है, हाँ जी तुसी सारे नंबर ही लेने 9 तो लैके 25 तक। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दे आंसर देने आ वाले। क्लीयर। सो ये सीगा साडी एक्सरसाइज नंबर 4.1। ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं सॉल्व होणगे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਦੈਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਲੱਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ 1 ਤੇ 2 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
बट जे किसी नूं डाउट है वो भी मैनूं दस दिओ। प्लस एक थर्ड चैप्टर दे विच मैं तुहाडा एक प्रॉब्लम्स दा लैनी सीगी वीडियो। सो मैनूं उन्हां दे विच्चों भी बच्चे तुसीं दस दिओ कि जेकर थर्ड चैप्टर चों किसी बच्चे नूं कोई सम दे विच कोई प्रॉब्लम है होई आ, कोई सम समझ नहीं लगा हैगा, मैं दोबारा रिपीट कर दिआंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।